लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने भगवान की इतनी भक्ति की, पिछले 7 या 8 साल से आप भगवान के साथ जघन्य रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सब कुछ किया आपने, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, कितना पैसा लगा दिया आपने भगवान की भक्ति में। तो आपको आपके जीवन में क्या मिला भगवान से? कुछ ऐसा बताइए जिसको देखकर हम समझ जाएं कि आपने भक्ति की है वो साकार हुआ है और हमने भक्ति नहीं की है तो हमारा जीवन आज अधूरा है। कुछ ऐसा बताइए जो आपके पास हो और हमारे पास नहीं हो। कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा प्रताप, कोई ऐसा गुण जो आपके अंदर निहित है और हम वंचित हैं उन गुणों से, क्योंकि हम भगवान की उस तरह की भक्ति नहीं कर पाए जैसा आपने किया है। तो हमें बताएं आपकी ऐसा क्या है आपके पास। तो मैंने कहा उनको कि जब मैं भगवान की भक्ति में नहीं था, पहले आज से 7-8 साल पहले मैं छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था। जब भी मेरे जीवन में कोई दुख आता, कोई परेशानी आती, कोई कष्ट होता, तो मैं उसका समाधान खोजता। मैं परेशानी में होता, मैं बहुत रोता था, मैं दुखी होता था, मैं कष्ट में होता था। ये तब की बात है जब मैं भगवान की भक्ति में नहीं था। पर अब चूंकि मैं 7-8 साल से भगवान से जुड़ गया हूँ, भगवान ने मुझे आशीष दिया, और आज जब मुझे कोई अपने जीवन में दुख आता है तो वो मेरे लिए खुशी का सबब होता है। मतलब कोई दुख आया और मैं खुश हो जाता हूँ। पता नहीं वो शक्ति कौन सी है जो मुझे ऐसे क्षणों में भी खुश रखती है, सुखी रखती है। मैं अब वो नहीं रहा कि दुख आने पर परेशान हूँ। मैं अब वो हो चुका हूँ कि दुख आने का इंतज़ार करता हूँ। मुझे दुख आता है और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से एक ऐसा अवसर मिलता है दुखों के साथ कि मैं उन पर विजय हासिल करूँ और अपने जीवन को या समाज के जीवन को बेहतर की तरफ ले जा सकूँ। तो ये फ़र्क है मेरे और आपके जीवन में। आपको कोई दुख आता है, आप रोते हैं। मुझे कोई दुख मिलता है, मैं हंसता हूँ। और ये शक्ति मुझे मिलती है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की भक्ति से। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको एक ऐसा जीवन मिले जहाँ पर आप दुखों से परेशान ना हो, बल्कि वो आपके सुख का कारण बन जाए, तो मेरी मानिए, आप ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर की उपासना करिए, उनकी पूजा करिए, उनके लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ पैसे खर्च करिए, उन व्यवस्थाओं को दान करिए जहाँ ईश्वर की आराधना होती है, जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है, जहाँ ईश्वर रहते हैं, या कहना चाहिए कि सनातन का प्रचार होता हो। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव है अपने जीवन में कि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको ईश्वर का आशीष मिलेगा और आप एक ऐसे जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे जहां दुखों का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ सुख और सुख। अगर कभी कोई दुख आ भी जाए तो आपके अंदर असीम शक्ति होगी उन दुखों को झेलने की, उन्हें बर्दाश्त करने की, या उसका समाधान निकालने की। तो आइए आज से भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन से दुखों को समाप्त करें। एक ऐसा जीवन हासिल करें जहां पर दुखों का नामो निशान ना हो, हर तरफ खुशियाँ, सुकून और आनंद भरा पल। राधे राधे दोस्तों।